आज रात मैं मन के लिए हो रहे युद्ध के बारे में बात करना चाहता हूं। आज की दुनिया में परमेश्वर की शक्तियों और शैतान की शक्तियों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, युवाओं के मन के लिए और बड़ों के लिए भी। जब यीशु ने मूसा की 10 आज्ञाओं का सार बताया तो अंत में उन्होंने कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे हृदय से प्रेम कर। 3 रात पहले मैंने आपके हृदय के लिए हो रहे युद्ध पर संदेश दिया था। आज रात विषय है आपके मन के लिए युद्ध। सोमवार को सिरक्यूज पोस्ट स्टैंडर्ड अखबार में एक खबर छपी थी कि वैज्ञानिक भविष्य में एक स्वस्थ मस्तिष्क को उस व्यक्ति के सिर में प्रतिरोपित कर सकेंगे जिसका मन ठीक से काम नहीं कर रहा। मैं खुद भी उसमें शामिल होना चाहूंगा। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे लग रहा है कि मेरा मन भी धीरे धीरे काम करना कम कर रहा है, क्योंकि कई बार मैं वो बातें याद नहीं रख पाता जो मुझे याद होनी चाहिए। हालांकि अभी बहुत कुछ ठीक है। अब आप मेरे साथ 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 3 पद खोलिए। हालांकि हम शरीर में चलते हैं परंतु शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। दूसरे शब्दों में, हम एक युद्ध में लगे हैं। अगर आप मसीही हैं तो आप युद्ध भूमि पर हैं। ये खेल का मैदान नहीं, बास्केटबॉल कोर्ट नहीं, फुटबॉल स्टेडियम नहीं, यह युद्ध भूमि है। पौलुस कहता है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं गढ़ों को ढा देने के लिए। अर्थात मैं कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग करने जा रहा हूं जो शायद आपके लिए नए हों, पर वे शैतान के गढ़ों को गिरा देंगे। ये हथियार आत्मिक हैं, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सामर्थ। फिर वह कहता है, हम कल्पनाओं और हर उस ऊंचे विचार को गिरा देते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठता है, और हर एक सोच को मसीह की आज्ञा के अधीन ले आते हैं। जो आत्मा में जीवन बिताता है उसकी हर सोच यीशु मसीह की आज्ञा में बंधी होती है। मैंने पेरिस में द थिंकर नाम की एक मशहूर मूर्ति देखी थी जिसे रोडिन ने बनाया था। हर आविष्कार, हर युद्ध, हर किताब, सबके पीछे विचार की शक्ति होती है। यही इस विश्वविद्यालय का मकसद भी है। यह सिर्फ खेल की प्रतिभाएं पैदा करने की जगह नहीं बल्कि सोचने की शिक्षा देने की जगह है। शिक्षा और ज्ञान का क्षेत्र विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। अब याद रखिए, विचार हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं और मददगार भी। बाइबल कहती है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। तो फिर आप कैसे सोचते हैं? आपके मन से होकर क्या क्या विचार गुजरते हैं? जब आप अकेले होते हैं तो आप किस बारे में सोचते हैं? किसी ने एक बार कहा था, सादा जीवन और ऊंची सोच अब अतीत की बात हो गई है। हमारे जीवन की सबसे जरूरी बातों में से एक यह है, हमारे मन को कौन नियंत्रित करेगा। नीति वचन अध्याय 16 का 32 पद में लिखा है, जो अपने मन पर अधिकार रखता है वह उस वीर से बढ़कर है जो कोई नगर जीत लेता है। इसका मतलब है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, उन्हें प्रभु के अधीन लाना। कई लोग बहुत समय अकेले बिताते हैं और उस समय आपका मन ही आपका साथी होता है। तो आप क्या सोचते हैं? आप अपने मन से क्या बातें करते हैं? क्या वो बातें शुद्ध होती हैं? क्या वो बातें मसीह की ओर ले जाती हैं? यशायाह नबी ने लिखा, जिसका मन तुझ पर स्थिर है तो उसे पूर्ण शांति में रखेगा। क्या आपका मन मसीह पर स्थिर है? और जब आपका ध्यान मसीह से हट जाता है और ऐसे विचारों पर चला जाता है जिन पर नहीं जाना चाहिए, तो क्या आप यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरा मन फिर से मसीह की ओर मोड़? मैं ऐसा कई बार करता हूं। अब बाइबल हमें बताती है कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के विरोध में होता है। रोमियो अध्याय 8 का 7वां पद में लिखा है, शारीरिक मन परमेश्वर का विरोध करता है। वह न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन होता है और न ही हो सकता है। पौलुस ने कुलुस्सियों को लिखा कि जब तक वे मसीह में नहीं आए थे वे अपने मन में परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के शत्रु थे। तो मन परमेश्वर से अलगाव में भागीदार बनता है। ऐसा मन न तो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है और न मानना चाहता है। वह पाप करता है, वह शरीर की बातों पर चलता है। बाइबल ऐसे शारीरिक और स्वार्थी मन के बारे में चेतावनी देती है। यह ऐसा मन है जिस पर या तो शैतान का वश होता है या हमारी खुद की इच्छाओं का, और फिर
मन सिर्फ शत्रु नहीं है बल्कि अंधा भी हो सकता है। दूसरा, कुरिन्थियों अध्याय 4 का 3 से 4 पद में लिखा है, इस संसार के देवता यानी शैतान ने अविश्वासियों के मन को अंधा कर दिया है। शैतान के पास एक तरह की अलौकिक शक्ति है, वह लोगों के मन को अंधा बना सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको उसे यह अनुमति देनी होती है। अगर आप अनुमति दें तो वह आपके मन को अंधा बना देगा। मैं उस पर्दे को नहीं समझा सकता जो कुछ लोगों के दिलों पर लटका हुआ है। बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य के बहुत करीब होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक विश्वास करने वाले परिवार से घिरे हुए होते हैं। मैं एक ऐसे युवा को जानता हूं जो एक विश्वासियों के परिवार में पला बढ़ा, कलीसिया में बड़ा हुआ, परमेश्वर के लिए समर्पित किया गया। उसने हर भोजन पर आशीर्वाद की प्रार्थना सुनी, लेकिन आज वह बहुत दूर भटक चुका है। नशे, व्यभिचार और अन्य बुराइयों में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस संसार के परमेश्वर यानी शैतान ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया है। वह शैतान की इच्छा के अधीन है। और बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, मैं समझ नहीं पाता। मैंने यह सच्चाई बचपन से सुनी है, मैंने विश्वास करने की कोशिश भी की, पर मैं कर नहीं पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आत्मिक आंखें अंधी हो गई हैं। और एकमात्र व्यक्ति जो तुम्हारी आंखों को खोल सकता है वह है पवित्र आत्मा। और यदि तुम चाहो तो वह आज रात भी यहां तुम्हारी आंखें अलौकिक रीति से खोल सकता है। हां, तुम्हारा मन परमेश्वर के विरोध में है, तुम्हारा मन अंधकार में है। परंतु बाइबल एक और बात कहती है, मन संदेहों से भरा हुआ भी होता है। लूका अध्याय 12 में यीशु कहते हैं, संदेहपूर्ण मन मत रखो। बाइबल दोहरे मन वाले मनुष्य के बारे में चेतावनी देती है। याकूब लिखते हैं, दोहरे मन वाला मनुष्य अपनी सारी बातों में चंचल होता है। यह उस व्यक्ति की बात है जो दोनों संसारों को पकड़ना चाहता है। एक पांव स्वर्ग में रखना चाहता है और दूसरा पापों में, इस संसार के सुखों में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें एक राह चुननी ही होगी, या तो यीशु या संसार। जी हां, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पापों और इच्छाओं के बीच झूल रहे हैं और स्वर्ग की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि वे दोनों नहीं पा सकते। उन्हें एक निर्णय लेना होगा। यीशु ने कहा, जीवन की 2 राहें हैं। एक चौड़ी राह है जो विनाश की ओर ले जाती है, और एक संकरी राह है जो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। और वह संकरा द्वार है, क्रूस। हमारे मन परमेश्वर के शत्रु हैं। हमारे मन शैतान से अंधे हो गए हैं। हमारे मन संदेह से भरे हैं। और फिर बाइबल कहती है, हमारा मन अशुद्ध भी हो सकता है। प्रेरित पौलुस ने तीतुस को कुछ लोगों के बारे में लिखा कि वे हमेशा झूठ बोलने वाले हैं, उनका मन अशुद्ध है और वे अविश्वासी हैं। आज हमारे पास ऐसे कई पदार्थ हैं, जैसे नशे की दवाइयां, कुछ दवाइयां, शराब और अन्य चीजें जो हमारे मन को बदल देते हैं। हमारे मन अशुद्ध हो जाते हैं। हम इतने लंबे समय तक अपनी कल्पनाओं और गलत विचारों में जीते रहते हैं जो पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के विरुद्ध होते हैं, कि हमारा मन दूषित हो जाता है और बुरे विचार आत्मा की आत्महत्या के समान होते हैं। अब मैं आपको गलत समझ नहीं देना चाहता। आप यह नहीं रोक सकते कि बुरे विचार आपके मन में आए। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप पक्षियों को अपने सिर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आपको उन्हें अपने सिर में घोंसला बनाने देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम में से कई लोग इन बुरे विचारों को अपने मन में बसने देते हैं। ईर्ष्या के विचार, क्रोध पैदा करने वाले विचार और उन इच्छाओं के विचार जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। जब यीशु ने एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं को निकाला था, तो बाइबल कहती है कि वह व्यक्ति होश में आ गया, उसका मन ठीक हो गया था। तो बाइबल हमें मन की कई अवस्थाओं के बारे में बताती है। परमेश्वर से शत्रुता रखने वाला मन, शैतान से अंधा हुआ मन, संदेह से भरा हुआ मन और अशुद्ध मन। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है, मन को नया बनाया जा सकता है। रोमियो अध्याय 12 का 2 पद में लिखा है, इस संसार के समान न बनो, परंतु अपने मन के नए होने से रूपांतरित होते जाओ। आज रात तुम रूपांतरित हो सकते हो, तुम बदले जा सकते हो। आज रात तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं, क्योंकि मसीह ने तुम्हारे लिए क्रूस पर प्राण दिए और अपना लहू बहाया।
कितना अद्भुत होगा यह जानकर घर लौटना कि तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, और न केवल क्षमा बल्कि तुम धर्मी ठहराए गए हो, जैसे कि तुमने कभी पाप किया ही नहीं। परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया और वह आज जीवित है, और वह तुम्हारा मन बदलने को तैयार है। तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तुम्हारा पूरा चाल चलन बदल सकता है। हाँ, तुम्हें अपने जीवन के तरीके बदलने होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम फिर कभी पाप नहीं करोगे, लेकिन जब भी तुम पाप करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें तुरंत चेतावनी देगा और तुम परमेश्वर से क्षमा मांगोगे और वह तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ, बाइबल कहती है मन नया किया जा सकता है। इफिसियों अध्याय 4 का 23 पद में लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनो। क्या तुम्हारा मन नया और बदला हुआ है? क्या तुमने पापों से मन फिराकर मसीह को ग्रहण किया है? हो सकता है तुम कहो, बिली, मैं तो बपतिस्मा ले चुका हूं, मेरी पुष्टि कॉन्फर्मेशन भी हो चुकी है, मैं कलीसिया का सदस्य हूं। यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन आज रात मैं तुमसे कहता हूं, अपनी पुष्टि की प्रतिज्ञाओं की फिर से पुष्टि करो। अपने बपतिस्मा के समय जो वचन कहे गए थे उन्हें फिर से दोहराओ और परमेश्वर से कहो, हे परमेश्वर, मैं वही जीवन जीना चाहता हूं जैसा उस दिन वादा किया था। फिलिप्पियों अध्याय 2 का 5 पद में लिखा है, वही मन तुम में भी हो जो मसीह यीशु का था। हमें मसीह का मन रखना है, और यह मन रूपांतरण और नवीकरण के द्वारा आता है। तुम अपने मन को बदल सकते हो और मसीह उसे बदल देगा। यही असली मन फिराव, रिपेंटेंस है। मन फिराना का अर्थ ही है मन को बदलना। इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन की दिशा बदल रहे हो। तुम परमेश्वर से कह रहे हो, मैंने पाप किया है, मुझे खेद है, मैं नया व्यक्ति बनना चाहता हूं। प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों से पूछा था, किसने प्रभु की बुद्धि को जाना है? और फिर खुद ही उत्तर दिया, हम तो मसीह का मन रखते हैं। जिन्होंने मसीह को जाना है उनके पास मसीह का मन है। जिन्हें मसीह के अनुग्रह से उद्धार मिला है वे मसीह का मन रखते हैं। जिन्होंने उसके बुलावे को हां कहा है उनके मन अब मसीह के अधीन है। यह मन सिद्ध नहीं है, लेकिन यह मन अब शैतान या हमारे पुराने पापी स्वभाव के अधीन नहीं है, बल्कि मसीह के अधीन है। फिर बाइबल आत्मिक मन, स्पिरिचुअली माइंडेड के बारे में कहती है। रोमियो अध्याय 8 का 6 पद में लिखा है, आत्मिक मन जीवन और शांति है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 का 1 पद में लिखा है, वह तुम्हारे शुद्ध मन को जागृत करेगा। क्या तुम एक शुद्ध मन नहीं चाहते? एक आत्मिक मन, एक बदला हुआ मन। जब मैं मन कहता हूं तो उसका अर्थ है तुम्हारा पूरा जीवन, क्योंकि मन हृदय के साथ मिलकर तुम्हारे जीवन को चलाता है। तुम्हारा एक शरीर है और उस शरीर के अंदर है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण। यही वह भाग है जो सदा जीवित रहेगा। तुम्हारा शरीर तो कब्र में जाएगा, लेकिन असली तुम हमेशा जीवित रहोगे। और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मसीह के साथ क्या करते हो। क्या तुमने अपने पापों से मन फिराया है? क्या तुम इस बात के पक्के हो? तुम आज रात यह कर सकते हो, बस इतना कहो, प्रभु, मैंने पाप किया है और मुझे खेद है। मैं अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरा मन बदल दे, मेरा पूरा जीवन बदल दे। मैं चाहता हूं कि मैं आत्मिक बन जाऊं, मेरे मन में कुछ पवित्रता जगा दे। आज रात मैं तुमसे यही करने को कह रहा हूं। हमने इस सप्ताह सैकड़ों हजारों लोगों को यह करते देखा है। मुझे लगता है कि बीती रात लगभग 1300 लोग आए थे, और उससे एक रात पहले 1400 लोग, और हर रात ऐसा ही हो रहा है। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जगह से उठो और आगे आओ, मंच के सामने खड़े हो जाओ और कहो, मैं अपना हृदय मसीह के लिए खोल रहा हूं। मैं अपना मन मसीह को दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मसीह मुझे पूरी तरह ले ले। मैं अपना जीवन बदलने को तैयार हूं। चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाऊंगा, ताकि यह जान सकूं कि मैं मसीह का हूं।